बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल शकूर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ कि एक 16 साल नौजवान ने हरतौसा बिराज पर अपने दोस्त के साथ जाकर खुदकशी कर ली। दोस्तों, समझ में नहीं आती कि आजकल के नौजवानों को हो क्या गया है कि ऐसे नौजवान जिनकी उम्र 15 से 16 साल है, अभी मुश्किल जवानी की दुनिया में कदम ही रखा है और अपने वालिदैन को इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी तकलीफ देकर चले गए। क्या इन लड़कों का दिल भी पसीजा नहीं होगा? दोस्तों, जराए से मालूम करने पर मालूम हुआ है कि घर में मामूली सा झगड़ा हुआ, जिस पर इस दोस्त ने अपने दोस्त मोहम्मद हनीफ को सबराज पे आ गया और वहां पर गेट नंबर 5 से छलांग लगा दी। इसके साथ इसके दोस्त मोहम्मद हनीफ भी छलांग लगाने वाला था कि उसको पुलिस के अमला ने आकर पकड़ लिया। दोस्तों, समझ में नहीं आती कि हमारे नौजवानों को हो क्या गया है। क्या इनके समझ और शऊर में ये बात नहीं आती? उनके वालिदैन लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है, हमारे लिए अपनी ख्वाहिशों तक का गला घोंटा है और हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया है। क्या अब ये नौजवान जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखें, खुदकशी कर लें, अब एक ही छलांग के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लें? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उनके वालिदैन को कितना बड़ा दुख और सदमा पहुंचा होगा। उसके अजीज़ो अकारब और उसके बहन भाई क्या इस दिल दहला देने वाले वाक़या को बर्दाश्त कर पाए होंगे? दोस्तों, खुदकशी करने वाले लोगों को एहसास क्यों नहीं होता कि उनके वालिदैन ने उन्हें बड़ी चाहत से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर और अपनी ख्वाहिशों का गला घूंट कर उनकी परवरिश की है, उनको बड़ी मेहनत से पाला पोसा है और अब उनके इस इक़दाम से उनके दिल पर क्या क़यामत टूटी होगी? क्या उनके कलेजे मुंह को नहीं आए होंगे जब उनके बच्चे ये कदम उठाएंगे? क्या वो टूट कर रेजा रेजा नहीं हो जाएंगे? दोस्तों, उन बिखरे हुए वालिदैन को इकट्ठा कौन करेगा? कौन उनके दिलों को संभालेगा? कौन उनकी आहों और सिसकियों पर ठंडी मरहम रखेगा? दोस्तों, उनकी क्या हालत होगी कि ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश पर उन्होंने खुशियां मनाई, ऐसा बच्चा जिसके लिए उन्होंने हमा किस्मी कुर्बानियां दी, ऐसा बच्चा जिसकी तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, ऐसा बच्चा जिसके सुकून और आसाइश के लिए उन्होंने अपनी जवानी और अपनी मेहनत सर्फ कर दी, वही बच्चा ऐन जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए उनको दागे मफारकत दे जाए तो दोस्तों, उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी? दोस्तों, समझ नहीं आती क्या इन नौजवान लड़कों का अब यही काम रह गया है कि वो लड़ाई झगड़ा करें और फिर अपनी ज़िंदगी का एक खात्मा कर लें, खुदकशी कर लें और अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लें? दोस्तों, समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तानी नौजवानों को हो क्या गया है। ये क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों नौजवान अपनी ज़िंदगी के इस तनावर दरख्त को कुल्हाड़ी के ज़रिए से काट देते हैं? अजीब बात यह है कि ये मुल्क पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामी नज़रियाती मुमलिकत है, इसमें तकरीबन रोज़ाना 15 से 35 अफराद खुदकशी कर लेते हैं, यानी तकरीबन हर घंटे बाद इंसान खुदकशी कर रहा है। होता है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला क्यों इस नहज पर पहुंच गया है? क्या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क नहीं है? क्या इसके अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो इस्लामी नज़रियाती असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते? क्या वालिदैन, क्या हमारा समाज कि हम अपने बच्चों के अंदर हौसला और सब्र जैसी सलाहियत ही पैदा नहीं कर पाए हैं? क्या हमारे बच्चों ने मज़हब इस्लाम से दूरी इख्तियार कर ली है, या हमारा समाजी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो गया है, या हमने अपने बच्चों की वो तालीम और तरबियत ही नहीं की? क्या वजह है कि हमारे बच्चों के अंदर हौसला और सब्र ख़त्म हो गया है? ज़रा सी मामूली सी बात होती है और कोई भी शख्स खुदकशी कर लेता है, ये भी जाने बगैर कि उसके इस इक़दाम से उसके साथ तो जो होगा, लेकिन पीछे उसके पेरेंट्स, उनके बहन भाइयों के साथ क्या होगा, उनके भाई और बहन किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे?
किस तरह उनके वालिदैन रेजा रेजा हो जाएंगे। वो लड़का जिसकी पैदाइश से लेकर अब तक वालिदैन ने कितनी कुर्बानियों से उसे पाला पोसा, जब ऐन जवानी में उसने कदम रखा अपने ही वालिदैन को दागे मफारकत दे गया और अपने ही गलती की बदौलत दागे मफारकत दे गया। सिर्फ इस वजह से अपने वालिदैन को छोड़ दिया कि उसके अंदर सब्र और हौसले की कमी थी। सिर्फ इस वजह से अपने वालिदैन को छोड़ दिया कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। दोस्तों, आमतौर पर खुदकशी की जो वजूहात हैं उनमें से एक डिप्रेशन है, नॉस्टैल्जिया है, तन्हाई है, मायूसी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मज़हब इस्लाम के अंदर खुदकशी की इजाज़त है? क्या मज़हब इस्लाम में खुदकशी जायज़ है? दोस्तों, मज़हब इस्लाम बिल्कुल भी खुदकशी की इजाज़त नहीं देता। इंसान मायूसी की वजह से खुदकशी कर देते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर खुदकशी तो हराम है ही। मायूस होना भी इस्लाम के अंदर कुफर है और हराम है। इस्लाम में एक शख्स जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, अब उसका मज़ीद इलाज मुमकिन नहीं हो सकता, उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कहा जाता है कि सब्र करें जब तक कि उसकी ज़िंदगी खुद ख़त्म नहीं हो जाती, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर कैसे इस्लाम ऐसी मौत को जायज़ करार दे सकता है? बल्कि कहा यह जाता है कि अगर मर्ज़ ला इलाज हो जाए तो उस मरीज़ को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाए, उस वक्त भी उसको मरने की इजाज़त नहीं दी जाती। याद रहे कि इस्लामी तालीमात का खुलासा ये है कि इस्लाम में खुदकशी हराम है, इसका मुर्तकिब अल्लाह का नाफरमान और जहन्नमी है। इस्लाम खुदकशी तो दरकनार, इस्लाम तो मायूसी को भी हराम करार देता है। इंसान का जिस्म और ज़िंदगी दोनों अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी इनायत और करम है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें बतौर अमानत है और हम इसको किसी तरह भी ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों, इस सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब और खुलासा ये है कि किसी सूरत में भी इंसान को खुदकशी नहीं करनी चाहिए। अगर वो तन्हाई का शिकार हो रहा है, अगर वो डिप्रेशन में चला गया है या उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गया है, तो उसका वो इलाज करे, अपने दोस्तों में उसका तज़किरा करे, ये उसका कोई ना कोई हल तलाश करे, महर नफ्सियात से रब्ता करे, बुज़ुर्ग औलिया कराम से रब्ता करे और इस्लामी तालीमात का मुताला करे। खसूसन बिलखसूस कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़े, हदीस मुबारका का मुताला करे और सीरत नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला करे। यकीनन उसकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन चेंज आएगा। यकीनन उसके जहन में अगर कहीं डिप्रेशन है, कहीं तन्हाई है या फिर किसी किस्म की कोई परेशानी है, उसका खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई भी हल नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लें और आपके जो करीबी हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, ख़ुसूसन जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपकी इस खुदकशी से किस तरह रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं, किस तरह वो जीते जी मर जाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर गौर खौज करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन किस्म की चेंज ले आएँ, अपने आप को इफ़ेक्टिव और भरपूर बनाएं। और दोस्तों, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह पाक की अमानत है, इसलिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर एंजॉय करें। इसके साथ दोस्तों अपने होस्ट अब्दुल शकूर खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।